ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री महेश जी तीनों सृष्टि का संचालन करते हैं, सृष्टि के देख रेख करते हैं। अब दोस्तों अक्सर ये प्रश्न उठता है कि श्री शिव जी और श्री विष्णु जी में कौन बड़ा है। कोई कहता है कि श्री शिव जी बड़े हैं और कुछ कहते हैं कि श्री ब्रह्मा जी या श्री विष्णु जी बड़े हैं। बड़े का मतलब है किसकी उत्पत्ति किससे हुई है। दोस्तों ऐसा तो माना जाता है कि श्री शिव जो है उनका कोई इधर ना आदि है ना कोई अनंत है, लेकिन श्री विष्णु जी को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, सबसे बड़ा माना जाता है। दोस्तों अब आइए इस गुत्थी को सुलझाते हैं इस शास्त्रों के आधार पर, शास्त्रों में जो बताया गया है उसके आधार पर कि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, श्री ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन श्री विष्णु जी और श्री शिव जी उनमें कौन श्रेष्ठ है। कुछ शास्त्रों में ये बताया गया है कि श्री शिव जी की उत्पत्ति श्री विष्णु जी से हुई है, और कुछ शास्त्रों में बताया गया है विष्णु जी की उत्पत्ति श्री शिव जी से हुई है। दोस्तों मेजर टिप्स सिग्नम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों ऐसा माना जाता है, शिव पुराण के अनुसार अगर माने तो शिव पुराण में श्री शिव जी को सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ माना गया है, और ये माना गया है कि उनका ना कोई आदि है ना कोई अंत है, वो सबसे श्रेष्ठ है। और जब सृष्टि का संचालन हुआ तो श्री शिव जी और श्री पार्वती जी ही दो लोग थे। दोस्तों तब श्री शिव जी ने श्री पार्वती जी से कहा कि तुमको नहीं लगता है कि एक व्यक्ति और होना चाहिए। तो श्री पार्वती जी ने कहा ठीक है, आप अगर ऐसा सोचते हैं तो सही सोच रहे होंगे, अब आप एक व्यक्ति की उत्पत्ति कीजिए। दोस्तों शिव पुराण के हिसाब से तो श्री पार्वती जी की प्रेरणा पर श्री शिव जी ने एक अन्य व्यक्ति की स्थापना की। दोस्तों वो जो व्यक्ति था वो श्री शिव जी के वाम अंग के स्पर्श से, अमृत के स्पर्श से उसकी उत्पत्ति हुई। दोस्तों जब वो व्यक्ति उत्पन्न हुआ तो पूरा विश्व जो है प्रकाशमय हो गया, पूरे विश्व में एक अलग टाइप की तरंग का संचालन हो गया। दोस्तों जब ऐसा श्री शिव जी ने देखा तो उनको लगा कि यही वो व्यक्ति है जो सृष्टि का संचालन कर सकता है। दोस्तों अब क्या था, श्री शिव जी ने उस व्यक्ति का नाम, उस सृष्टि का नाम श्री विष्णु जी रख दिया। तो यही माना जाता है कि श्री शिव जी से ही श्री विष्णु जी की उत्पत्ति हुई है। तो ऐसा ही नहीं था, वो जो उत्पत्ति हुई थी विष्णु जी के रूप में, उससे संसार पूरा प्रकाशमय हो गया। और दोस्तों उस व्यक्ति में, उस सृष्टि में जो श्री शिव जी ने उत्पन्न की थी उसमें एक अलग प्रकार का आकर्षण था, और उसमें बहुत ही बड़ी शक्ति थी। और उस स्वरूप के जो नयन थे वो कमल के समान थे। और दोस्तों श्री जो विष्णु जी थे वो चतुर्भुजी थे, चतुर्भुजी रूप में ही थे, वो काफ़ी भव्य लग रहे थे और ये मणियों से सुशोभित थे। दोस्तों इस आकृति का नाम श्री शिव जी ने विष्णु जी दिया। दोस्तों ऐसा शिव पुराण में बताया गया है। दोस्तों निरंतर जो ये क्रम चलता रहा, और विष्णु जी जो थे उन्होंने कई चीज़ों की उत्पत्ति की पृथ्वी पर। श्री विष्णु जी से ही जल की उत्पत्ति हुई, और जल की उत्पत्ति के बाद उससे कई तरह के जीवों की उत्पत्ति हुई। और दोस्तों इतना ही नहीं, पृथ्वी की उत्पत्ति भी श्री विष्णु जी से ही मानी जाती है। दोस्तों अब श्री विष्णु जी के कई अवतार हुए हैं, 10 अवतार हुए हैं लगभग। अब दोस्तों श्री शिव जी, विष्णु जी से ही जल की उत्पत्ति हुई है, इसीलिए श्री विष्णु जी का जो पहला अवतार था वो मत्स्य अवतार था, ऐसा माना जाता है। और श्री नारायण के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों विश्व की जो शक्ति है वो उसमें प्रकट होती है, उस शक्ति में उसी को नारायण के नाम से जाना जाता है। दोस्तों श्री विष्णु जी में ही क्रम से सबसे पहले प्रकृति की उत्पत्ति हुई, फिर जल की उत्पत्ति हुई, उसके बाद पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, उसके बाद कई चीज़ें लगातार बनती रहीं। और सबसे खास चीज़ थी, 3 तरह के तत्व उत्पन्न हुए, सत्व, तत्व, रज और तम। ये तीनों तत्व थे सृष्टि के संचालन के लिए बहुत ही जरूरी थे। दोस्तों इतना ही काफ़ी नहीं था, विष्णु जी से सत्व, रज और तम जो ये गुण उत्पन्न हुए, उसके ठीक बाद श्री विष्णु जी से शब्दों की उत्पत्ति हुई, शब्दों की उत्पत्ति के बाद स्पर्श की उत्पत्ति हुई, फिर रूप की उत्पत्ति हुई, उसके बाद रस की उत्पत्ति हुई। और दोस्तों इस प्रकार
सृष्टि के संचालन के लिए जो जरूरी चीज़ें थी उनकी सबकी उत्पत्ति होती थी। दोस्तों, ऐसा वर्णन तो श्री शिव पुराण में मिलता है, इसीलिए शिव पुराण में श्री शिव जी को श्रेष्ठ कहा गया है। दोस्तों, इसके विपरीत अगर विष्णु पुराण की बात करें तो विष्णु पुराण में ऐसा माना गया है कि श्री विष्णु जी स्वयंभू हैं और श्री विष्णु जी ही सर्वोपरि हैं और श्री विष्णु जी ही पूरी सृष्टि में समाये हुए हैं, इसीलिए इनका नाम श्री विष्णु है। विष्णु का मतलब समाया हुआ है, मतलब पूरी सृष्टि में पूरी हर चीज़ में श्री विष्णु जी का ही अंश है। और दोस्तों, इसका सबूत ये है कि श्री विष्णु जी ही अवतार लेते हैं और कोई देवता अवतार लेते हैं, लेकिन श्री विष्णु जी जब भी प्रकृति में या जब भी कोई भी अधर्म का कार्य होता है या उनको लगता है कि सृष्टि के संचालन में बाधा उत्पन्न हो रही है तो देवताओं की प्रेरणा से श्री विष्णु जी ही अवतार लेते हैं। इसलिए श्री विष्णु जी में माना जा सकता है कि सभी शक्तियाँ समाई हुई हैं। अब दोस्तों, हकीकत क्या है ये तो आप अपना विश्लेषण बता सकते हैं, लेकिन श्री शिव पुराण और श्री विष्णु पुराण में ऐसा बताया गया है। अब श्री विष्णु जी ने प्रकृति के सृष्टि के संचालन के लिए 10 अवतार लिए। दोस्तों, ये अवतार तो आपको पता ही होगा और इसमें प्रमुख रूप से श्री राम जी का अवतार और श्री कृष्ण जी का अवतार है। अब दोस्तों, अभी जान लेते हैं श्री विष्णु जी ने किसको अपना गुरु माना है। अब दोस्तों, हर अवतार में इनके अलग अलग गुरु हुए हैं। अब दोस्तों, श्री विष्णु जी के जब श्री राम अवतार में आए थे तो विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी इनको उन्होंने गुरु माना है। दोस्तों, जब ये श्री परशुराम अवतार में इन्होंने जन्म लिया था तो परशुराम अवतार में ये माना जाता है स्वयं शिव जी उनके गुरु थे। इस प्रकार दोस्तों, कृष्ण के अवतार में भी उन्होंने गुरु माना है। दोस्तों, जब भी कोई अवतार होता है तो इसमें गुरु की बहुत ही अहम भूमिका होती है। दोस्तों, इस प्रकार माना जा सकता है कि श्री विष्णु जी के जो 10 अवतार थे और उनका 10वां अवतार जो होना है कल्कि अवतार, उसके बाद सृष्टि का संचालन खत्म हो जाएगा, सृष्टि नष्ट हो जाएगी। अब दोस्तों, जान लेते हैं श्री विष्णु जी के जो 18 पुत्र थे उनके भी नाम उसमें आते हैं। जब सहस्त्र नाम लिया जाता है तो उनके नाम भी उसमें आते हैं। दोस्तों, इस प्रकार श्री विष्णु जी के 18 पुत्र थे और दोस्तों श्री लक्ष्मी जी हर अवतार में श्री विष्णु जी के साथ